हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का जो 2 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे, स्पेशली जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। वर्षा जल संचयन मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भूजल पुनर्भरण और आपूर्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा मीथेन का दहन। जब मीथेन को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 + H2O प्लस ऊष्मा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ था। और 2024 में वियंतियान लाओस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ 2025 में लॉरेंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर के लिए कुल कितने अन्य खिलाड़ियों को नामांकित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 5 खिलाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मार्च 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर में आपातकालीन कोष स्थापित करने के लिए कितनी राशि की घोषणा की थी? तो ये इसका आंसर होगा 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलायक या विलयन की दी गई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सांद्रता। किसी निश्चित मात्रा के विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलेयता अधिकतम घुली जा सकने वाली मात्रा होती है। कई परस्पर जुड़ी हुई आहार श्रृंखलाओं से बनी संरचना को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा फूड वेब आहार जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा लॉकहीड मार्टिन एयरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड ने हाल ही में C-130J सुपर हरक्यूलिस के लिए कौन सा नंबर पूछ घटक एम्पिनेज डिलीवर किया है? तो इसका आंसर होगा 200वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड लवक, प्लास्टिड भी जिसे कहते हैं, कि एक अनूठी विशेषता क्या है जो उन्हें अन्य कोशिकांगों से अलग बनाती है? तो इसका आंसर होगा बी, इनका अपना DNA और राइबोसोम होता है। ये दोनों अर्धस्वायत्त कोशिकांग हैं। इनका अपना DNA और 70S राइबोसोम होता है जिसमें अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका आंसर होगा इसके कणों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है। इसके कण इतने बड़े होते हैं कि वे आँखों से दिखते हैं और समय बीतने पर नीचे बैठ जाते हैं, जैसे मिट्टी और पानी का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो ये सदैव आभासी, सीधा और छोटा होता है। चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो, इसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा, सीधा और आभासी ही बनेगा, इसलिए इसका उपयोग वाहनों में के साइड मिरर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक रसायन जैसे कि गोलियां या क्रीम प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं? तो ये अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को रोकते हैं। ये रसायन ओवुलेशन को रोककर या स्पर्म को नष्ट करके निषेचन की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा जब कोई नाव से किनारे पर उतरता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जब पैर नाव पर बल लगाता है यानी कि क्रिया लगाता है तो नाव पीछे की ओर बल लगाती है, यानी जो कि प्रतिक्रिया होता है। तो आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 ओमेगा के एक प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध का नया मान क्या होगा? तो 0.5 ओमेगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया अभियान के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसका आंसर होगा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से घिरा केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक जैसे कि बैक्टीरिया में स्पष्ट केंद्रक और झिल्लीदार अंग नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में CO2 का क्या हो रहा है? तो CO2 और चूने की पानी की जो अभिक्रिया, इसमें CO2 का अपचयन हो रहा है। यह एक जटिल अभिक्रिया है, लेकिन दिए गए विकल्पों के अनुसार मेरे ख्याल से CO2 और अपचयन ही होगा इसका। नेक्स्ट आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रव्यमान संरक्षण के नियम का सबसे सटीक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सीलबंद बर्तन में 2 तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया। यह नियम कहता है कि द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है न नष्ट। खुले पात्र में गैसें बाहर निकल जाती हैं जिससे द्रव्यमान कम हो जाता है, लेकिन बंद पात्र में कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत क्षय शुरू होने के लिए मुंह का pH कितना होना चाहिए?
तो इसका आंसर होगा 5.5 से कम होना चाहिए। ये तो आप लॉजिकली मार सकते थे। दांत क्षय तभी होगा जब मुंह का पीएच एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय के लिए 7 से कम होना चाहिए, तो 7 से कम यहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमाइलेज पाया जाता है, या टाइलिन भी जिसे बोलते हैं। यह स्टार्च जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं को माल्टोज यानी सरल शर्करा में तोड़ता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उत्तराखंड में बादल फटने से किस गांव में भीषण बाढ़ आई थी? तो यह धराली में आई थी और उसके आसपास के क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? तो ये था 7.5%। ये CMI का जो आधिकारिक आंकड़ा है उसके अनुसार ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा दिल्ली। भारत का पहला अत्याधुनिक ईस्ट इको पार्क होलाम्बी कलाम दिल्ली में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा है? तो इसका आंसर होगा 6.5% पे स्थिर रखा है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर किसके अनुपातिक होता है? तो V बराबर क्या होता है? IR या RI। तो V समानुपाती है I के, यानी विद्युत धारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 4/3 है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा N बराबर क्या होता है? C/V। तो V बराबर क्या होगा? C/N। C दिया है 3 × 10⁸ और V दिया है हमें कितना? 4/3। तो ये कितना होगा? 9/4 × 10⁸। तो इस यहाँ पे हम भाग देंगे तो कितना होगा? 2.25 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है और त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो समय कितना होगा? तो V बराबर क्या होता है? U + AT। अंतिम वेग दिया है 15, आरंभिक वेग दिया है 5, समय प्लस एक्सेलरेशन यानी त्वरण दिया है 10 और समय हमें निकालना है। तो T बराबर क्या होगा? 5 में से 15 गया 10, 10/10 बराबर 1 सेकंड में ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब को मापने का सही सूत्र क्या है? तो दाब बराबर क्या होता है? थ्रस्ट इनटू एरिया, प्रणोद जिसे बल कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा C, प्रणोद यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिमेश कुजूर ने किस रेस इवेंट में नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर होगा 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में ही बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रव्यमान संरक्षण के नियम का सबसे सटीक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसका आंसर C। 2025 स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ट्यूरिन, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 21वें स्थापना दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसका थीम था लचीलेपन के लिए वित्त पोषण, आपदाओं के लिए नहीं। फाइनेंसिंग फॉर रिजिलियंस नॉट फॉर डिजास्टर्स। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।